नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और दुनिया में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोएडा दौरे से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को एक बड़ी सौगात दी। आज यहाँ पर उन्होंने सिफी डाटा सेंटर का उद्घाटन किया, शारदा केयर हेल्थ सिटी का लोकार्पण किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का युवा बढ़ रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। महेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे नोएडा से जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ रहा मुख्यमंत्री के आज के दौरे में, डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। अभी तो देखिए, आज का दिन गौतम बुद्ध नगर लोगों के लिए बहुत खास हो गया है, क्योंकि सब जब सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री का तो हेलीकॉप्टर था सेक्टर 128 हेलीपैड पे उतरा, तो वहीं लोगों को पता चल गया था कि आज में कुछ बड़ा सौगात मिलने वाला था। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के भूमि पूजन में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने वहाँ भूमि पूजन में शामिल किया और उन्होंने बताया किस तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है वो कैसे स्थानीय लोगों को रोजगार देगा। उसके बाद उन्होंने सिटी जो डाटा सेंटर है उसका उद्घाटन किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया किस तरीके से जो नोएडा है पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हब बनने वाला है, कैसे पूरे देश में जो है आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो कार्य है वो नोएडा में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही बताया कि पहले नोएडा में जो गुंडा राज था, जो खराब कानून व्यवस्था थी, उसको आज दरकिनार करके बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर ले या अडानी ग्रुप की बात कर ले, रिलायंस की बात कर ले, गूगल की बात कर ले, तमाम ऐसे बड़ी कंपनियां हैं जिसको हमने केवल किताबों में पढ़ा था या गूगल पे देखा था, वो आज नोएडा में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और काफी बड़ी सौगात में यहाँ इन्वेस्टर आए। तकरीबन 15,250 करोड़ का यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट हुआ है और तकरीबन 11,000 से अधिक जो है लोगों को रोजगार मिलेगा इस एमओयू के साइन करने के बाद। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि देखिए किस तरीके से महाकुंभ में जो लोग थे उनको भड़काया जा रहा था, मगर महाकुंभ में भी हमने कई करोड़ लोगों को हमने डुबकी लगाई। उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया, जब दादरी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा पूरा उत्तर प्रदेश की शान है और ये लगातार यहाँ बढ़ोतरी होती जा रही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, रोजगार की बात करें या कानून व्यवस्था की बात करें। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि कैसे जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो पूरे जनपद की शान बनेगा और आगे पीछे चाहे बुलंदशहर की बात करें, अलीगढ़ की बात करें या आसपास के जो जिले हैं वहां से उनकी रोजगार और बढ़ेगी। क्योंकि जब किसी भी जनपद में एयरपोर्ट बनता है या किसी तरह का इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनता है तो उसकी पहचान तब होती है जब वहाँ के धरातल के लोगों को रोजगार मिले। तो ऐसे में सीएम का जो स्वागत है वही बड़े भव्य तरीके से किया। हमने देखा जब सीएम संबोधित कर रहे थे तो लोग योगी योगी के नारे लगा रहे थे, उनके गानों पे थिरकने को मजबूर हो रहे थे। और वहाँ उन्होंने महाराणा प्रताप की जब मूर्ति का अनावरण किया दादरी में, तो उन्होंने बताया किस तरीके से देश में केवल जो है महाराणा प्रताप का रास्ता, ना कि अकबर और ना ही किसी और अन्य लोगों का। तो ऐसे में कह सकते हैं आज का दिन जो है नोएडा के लिए काफी विशेष रहा। तकरीबन नोएडा में अगर बात करें, नोएडा में 270 करोड़ के कई परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण का शिलान्यास किया। और दादरी की बात करें तो दादरी में 1457 करोड़ के परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। उसके साथ ही साथ सिफी जो डाटा सेंटर है उसका उन्होंने लोकार्पण किया। माइक्रोसॉफ्ट की जो भूमि पूजन है उसका उन्होंने वहाँ वो शामिल हुए। तो कह सकते हैं आज का दिन जो जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए काफी अच्छा रहा। कई योजनाओं का उन्होंने बताया कि कैसे जो लोग हैं लाभ ले रहे हैं। उसके साथ उन्होंने वही बताया कि जो लोग, ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इतनी डिटेल में दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आप नज़र बना रखिए। आगे भी जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली बड़ी सफलता से जुड़ी हुई। यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और आतंकी उल्फत हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद में वो बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। कश्मीर से उल्फत हुसैन की गिरफ्तारी हुई है। हिजबुल मुजाहिदीन का यह आतंकी बताया जा रहा है। मुरादाबाद में किसी बड़ी वारदात को यह अंजाम देने की फिराक में था। आतंकी उल्फत हुसैन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तो यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आज कश्मीर से उल्फत हुसैन को गिरफ्तार किया और उल्फत हुसैन की गिरफ्तारी के बाद से ही जो जानकारी एटीएस की तरफ से सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। असल में उल्फत हुसैन मुरादाबाद में एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था।
और हिजबुल मुजाहिदीन का वो आतंकी बताया जाता है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधे जुड़ गए इसी खबर पर। अभिषेक, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए उल्फत हुसैन के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये कश्मीर के पुंछ का रहने वाला था और इससे पहले भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की कुछ यूनिट्स ने इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। देश की कई खुफिया एजेंसियां इसके बारे में जानकारी हासिल कर रही थी और फिर पता चला कि मुरादाबाद में ये छुपा हुआ है। मुरादाबाद पुलिस और एटीएस की स्पेशल यूनिट ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया और उल्फत हुसैन को गिरफ्तार किया। उल्फत हुसैन के बारे में जानकारी मिली कि पहले भी एक बार इससे जिस पूरे मॉड्यूल यानी हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल इससे जुड़े हुए लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और उल्फत हुसैन पर 25,000 रुपए का इनाम भी मुरादाबाद पुलिस ने रख छोड़ा था। इसके बाद उल्फत हुसैन की गिरफ्तारी हुई है और हिजबुल मुजाहिदीन के किस मॉड्यूल को आखिर उल्फत हुसैन हैंडओवर कर रहा था जानकारियां, या फिर किस मॉड्यूल को और सेंसिटाइज करने की बात, ये कहा जाए जिस स्लीपिंग मॉड्यूल की बात कही जा रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या उस आईएसआई के हिजबुल मॉड्यूल का हिस्सा उल्फत हुसैन है? अब ये बातें हैं जो उल्फत हुसैन से पूछताछ में और निकल कर सामने आएंगे और फिर कुछ बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। सवाल ठीक है अभिषेक, आप नज़र बनाए रखिए खबर पर। जो भी अपडेट्स रहेंगे, जो भी इनपुट रहेंगे, हम आपके पास फिर जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर अलीगढ़ से। यहाँ पर इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मनाने को लेकर जो छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलित थे और होली मनाने की परमिशन न मिलने के बाद वो आक्रोशित थे, आज उस खबर में बड़ा एक्शन एएमयू प्रशासन की तरफ से लिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से उन्हें इजाज़त मिल गई है। 13 और 14 मार्च को अब ये छात्र पूरी तरह से, पूरी आज़ादी से, बिना किसी रोक टोक के होली खेल सकेंगे। ये जानकारी एएमयू प्रशासन की तरफ से दी गई है। इसके बाद से छात्रों के चेहरे पर खुशी जो है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जहाँ पर ये छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलित थे। असल में ये लोग यहाँ पर परिसर में होली मनाना चाहते थे, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं मिल पा रही थी और आज एएमयू प्रशासन ने 13 और 14 तारीख को होली खेलने की परमिशन इन छात्रों को दे दी। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर अलीगढ़ से सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, बड़ी मेहनत आपने भी की एएमयू के कानों तक ये खबर पहुंचाने के लिए और साधुवाद वो छात्र आपको भी दे रहे होंगे। लगातार आप इस खबर को लेकर डटे रहे। बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ में इंडिया न्यूज की खबर बड़ा मुहिम लेकर आई है, यानी होली के रंगों में इंडिया न्यूज की मुहिम शामिल हो गई है। और देखिए लंबे समय से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा, जो हिंदू तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, वो लगातार मांग कर रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में होली खेलने की अनुमति दी जाए। तो ऐसे में इंडिया न्यूज की खबर का अलीगढ़ में बड़ा असर हुआ है। और देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों को एनआरएससी क्लब में बाकायदा जगह दे दी है और कहा गया है कि आप लोग खुलकर यहाँ होली खेल सकते हैं। यानी खबर का असर तो हुआ है, मगर छात्रों के साथ कुछ छलावा भी हुआ है। जिस तरीके से छात्रों का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली की जो तारीखों का ऐलान किया गया है वो 13 मार्च और 14 मार्च, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस दोनों दिन बंद रहेगा। और ऐसे में तमाम जो तलबा हिंदू तालीम हासिल कर रहे हैं वो अपने अपने घर पहुंच गए होंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हालांकि खबर का असर हुआ है, मगर तारीखों का जो ऐलान एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है वो बेहद गलत किया है। चूंकि छात्र कह रहे थे कि 9 मार्च को होली खेलने की अनुमति दी जाए, तो ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 9 नहीं तो 10 और 11 में दे देना चाहिए था। अब इन लोगों ने 13 और 14 किया है, तो उसका मतलब है कि हिंदू छात्रों को इसका कतई कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि खबर चलने के बाद एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन जाग गया है। और देखिए सबसे खास बात, इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद जो तमाम हिंदू संगठन थे वो रोडों पर उतरे आए, जमकर प्रदर्शन किया था। और देखिए हिंदू संगठनों ने यहाँ तक धमकी दे दी थी कि 10 मार्च को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचेंगे और वो होली खेलेंगे। तो आज ऐसे खबर के बाद फिर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू छात्र बेधड़क बेझिझक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में होली खेलें। और उन्होंने ये भी कहा था कि होली में कोई भी व्यक्ति अगर अड़चन पैदा करेगा
तो वो नीचे नहीं सीधे ऊपर भगवान के पास होगा। तो ऐसे में अब देखिए हिंदू जो छात्र है वहाँ के, उनमें भारी खुशी की लहर है। और देखिए तमाम जो छात्र है वो इंडिया न्यूज का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज इस खबर को ग्राउंड जीरो से पहले, सबसे पहले कई दिन से लगातार चला रहा था और इसका अब असर काफी बड़ा हुआ है। और देखिए बताया ये जा रहा है कि एनआरएससी क्लब में 13 और 14 तारीख को जो लोकल अलीगढ़ के रहने वाले हिंदू तलवा हैं वो वहां जाएंगे, होली खेलेंगे। और इसके अलावा बताए सूत्रों के हवाले से खबर यहाँ तक आ रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इन लोगों के खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की है, यानी मुंह मीठा भी होगा, गुजिया भी खिलाई जाएंगी। तो इस तरीके से आप मान लीजिए सवाब कि अलीगढ़ में इंडिया न्यूज की खबर का असर बड़ा हुआ है, चूंकि लंबे समय से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे वो कहते थे कि मेरी जो 2 आंखें वो एक हिंदू है एक मुस्लिम है। बावजूद जो मौजूदा कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे थे। कुछ राहत तो मिली, कम से कम छात्रों को वहाँ के प्रशासन ने चीज़ों को माना, धीरे धीरे चीज़ें और बेहतर होंगी। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। होली और रमज़ान को देखते हुए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पे है। तमाम जगहों पर जो पैदल मार्च है, जो गश्तें हैं, जो पुलिस कमेटी की बैठकें हैं वो की जा रही हैं। और मथुरा में भी प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। माहौल ख़राब करने वालों पर निगरानी की जा रही है, पुलिस उनको चिन्हित कर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। होली और शुक्रवार की नमाज अगले सप्ताह एक दिन पड़ रही है, 14 तारीख को पड़ रही है, लिहाजा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी लगातार अपीलें की गई हैं। शहरों में जहां नमाजें होती हैं वहां 1 घंटा समय को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 12 बजे तक रंग चलता है, 1 बजे तक, लिहाजा किसी भी मस्जिद में 1 बजे तक कोई नमाज नहीं होगी। सभी जगहों पर 1 बजे के बाद नमाजें रखी गई हैं ताकि नमाजियों को रंग खेलने वालों से कोई दिक्कत परेशानी ना हो और होली में रंग खेलने वालों को नमाजियों से कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए बाकायदा पुलिस प्रशासन भी गश्त कर रही है, फ्लैग मार्च निकाल रही है, पुलिस कमेटियों की बैठकें की जा रही हैं। हर तरीके से चीज़ों को दुरुस्त रखने और करने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। वीर नारायण शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मथुरा से सीधे जुड़ गए हैं। वीर, क्या तैयारी है मथुरा में और क्या हुआ उस खबर का जिसमें मुसलमानों के दुकान लगाने और तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध की मांग वहां के संत महात्मा कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई फैसला लिया? देखिए सवाब, अभी तक किसी भी तरीके का कोई फैसला ना रहे जिला प्रशासन की ओर से लिया गया है और ना ही अभी इस तरीके को कोई दुर्घटना या कोई शांति व्यवस्था भंग करने जैसी वारदात सामने आई है। क्योंकि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की नगरी में मथुरा जिस तरीके से पहले से होली का पर्व शांतिपूर्ण मनाया जाता रहा है, इसी तरह आज जो लड्डूमार होली और लट्ठमार होली का जो आयोजन है वो सफल आयोजन हुआ है। और किसी भी तरीके की कोई आपत्ति किसी भी ना तो हिंदू धर्म की ओर से सामने आई और ना ही किसी मुस्लिम युवक को इस तरीके की कोई आपत्ति सामने आई है कि एक दूसरे में कोई विवाद हुआ हो या कोई, क्योंकि रमजान चल रहा है, पुलिस प्रशासन को पहले से अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने ये कहा था कि होली में किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, अभी तक ऐसी कोई ना तो कोई मुस्लिम होली में प्रवेश करता दिखाई दिया है और ना ही कोई इस तरीके की वारदात सामने आई है। तो सवाल कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके के आपसी भाईचारे का त्योहार है, शांति और सद्भावना के रूप में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में मनाया जाता है, उसी के अनुरूप अब ये आज जो लट्ठमार होली का जो त्योहार है वो मनाया गया। क्योंकि अब देख रहे हैं रमजान का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोग मना रहे हैं, होली का पर्व है, होली का पर्व हिंदू समुदाय के जो लोग मना रहे हैं बड़ी शांति से। आज जिस तरीके से बरसाना की विश्व प्रसिद्ध होली का जो लड्डू होली हुई और उसके बाद अब लाल लट्ठमार होली का जो आयोजन किया गया है उसमें कोई भी इस तरीके की वारदात सामने नहीं आई, बिल्कुल शांतिपूर्ण से आज लट्ठमार होली का आयोजन हुआ है। जी साहब। चलिए, शुक्रिया वीर इस पूरी जानकारी के लिए। और ये त्यौहार आपसी सौहार्द भाईचारे की ही मिसाल होते हैं
हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं। एक लंबा दौर रहा है इसी तरह त्यौहार मनाने का। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर हरदोई से आपको बताएंगे, जहां पर एक सॉल्वर गैंग गिरफ्तार हुआ है। आज की परीक्षा में ये लोग नकल करा रहे थे। बड़ी खबर है, एसटीएफ ने रेड मारी 2 परीक्षा केंद्रों पर, तो वहां पर सेंटर के बाहर से 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं। ये महिलाएं प्रश्न पत्र हल कर रही थी। कुल आज 16 सॉल्वर एसटीएफ ने पकड़े। एसटीएफ आज कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी, फ्लाइंग स्क्वाड छापेमारी कर रही थी, और उसी कड़ी में हरदोई में 2 परीक्षा केंद्रों पर 16 सॉल्वर पकड़े गए हैं। एसटीएफ की रेड पड़ी है, महिलाएं पकड़ी गई हैं नकल करवाते हुए। आलोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। आलोक, एक दिन में 16 सॉल्वर पकड़े गए हैं। किस पाली की परीक्षा हो रही थी, हाई स्कूल की या इंटरमीडिएट की? जी देखिए, हाई स्कूल की परीक्षा थी और पहली पाली थी, अंग्रेजी के पेपर थे। जाहिर सी बात है कि गांव देहातों में इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है लोगों को, तो नकल का सहारा लेते हैं। हरदोई वैसे भी बदनाम है नकल माफियाओं के लिए। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश थे कि नकल विहीन परीक्षा होगी, डीएम ने भी यहाँ पर व्यवस्था ठीक की थी, लेकिन एसटीएफ ने वो पूरे राज को उठाकर खोल दिया, पर्दे बेबाक कर दिए कि किस तरीके से नकल माफिया यहाँ पर हावी है। कछोना थाना क्षेत्र के 2 कॉलेजेस हैं, जिसमें 5 किलोमीटर दूर अपने घर पे प्रबंधक कॉपियां लिखवा रहा है। 20 कॉपियां वहां पर लिखी गई, 20 लोग पकड़े गए, बच्चे थे, प्रबंधक खुद थे अपने आवास पे जो 5 किलोमीटर दूर है। आप देखिए, मॉनिटरी सेल जो है वो यहाँ पर हरदोई में बनाया गया है। मॉनिटरी सेल पे ये क्लियर है कि सभी परीक्षा सेंटर्स पे ये पता करा जाएगा कि कहाँ से कोई कॉपियां निकल रही या नहीं, लेकिन यहाँ पर सब बिल्कुल सफ़ेद हाथी साबित हुए हैं। सरकार के जितने भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, उनका जो डीएम ने व्यवस्था की थी वो भी बिल्कुल सफ़ेद हाथी। लेकिन डीएम से जब बात हुई तो उन्होंने खुद कहा कि मैं हैरान हूं कि किस तरीके से इतना ज़्यादा मॉनिटरिंग सेल और सब करके, और एसटीएफ चूंकि जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, एसटीएफ हर परीक्षा में एक पार्टी बनाई गई है कि वो मिसाल कही जाती है ना कि तू डाल में पात, अगर अफसर नकेल कसने के लिए तैयार है नकल पर, तो जो नकल माफिया हैं वो उनसे एक कदम आगे हैं। अब इन सब लोगों को नकल माफियाओं से भी एक कदम आगे सोच रखनी होगी, तभी ये लोग इनको पकड़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले से जुड़ी हुई। कल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल महामुकाबला दोपहर 2 बजे से दुबई में खेला जाएगा और भारतीय टीम की जीत के लिए देश भर में दुआएं हो रही हैं। देश भर में भारतीय टीम की जीत के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं। मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, हर शहरों से जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। बच्चे जो स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भारतीय टीम की जीत की दुआ कर रहे हैं। तमाम मंदिरों में हवन पूजन हो रहे हैं। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इसके लिए हर तरीके से। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी मेरठ से सीधे जुड़ गए हैं। पंकज, हर देशभक्त की जुबान पर कल भारतीय टीम की जीत की ही दुआएं हैं, क्या तस्वीर है मेरठ की? बिल्कुल, क्योंकि काफी लोगों में उत्साह है, क्योंकि मेरठ को जो है स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है। और आज दिन में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र थे, उन्होंने जो कुंभ से गंगा जल लेके आए थे, उन्होंने तमाम जो इंडिया की टीम है उसको एक पोस्टर पे उनके फोटो लगाए और उसको यानी कि गंगा जल से धोया। उन्होंने कामना की है कि जिस तरह से कुंभ का जो गंगा जल लाए है उससे हमने जो इनके सभी को स्नान कराया है, इसी तरह ये भी यानी कि आने वाला जो कल फाइनल मैच है उसमें जीत कर आए और जो देश का नाम वो रोशन करे। तमाम चीजों को लेकर मेरठ के जो मंदिर है उनमें भी पूजा की गई है। जो क्रिकेट प्रेमी है उनकी जुबान पर केवल एक ही चीज है कि जल्द ही यानी कि कल जो मैच होने वाला है उसमें जो इंडिया है वो फाइनल में विजय फतेह करे। जी, हम भी यही चाहते हैं। कल हम लोग भी भारतीय टीम के लिए जीत की दुआ करेंगे और चाहेंगे कि इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करे। बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।